किसानों, और कहो किसने ऐसा और है शोला गिराया। और कहा किसने ऐसा और है शोला गिराया। और हुई बात क्या कुछ दादा और क्यों ये आंसू। दादा सब बताएंगे दादा, क्या हुआ कैसे किस लिए हम लोग रो रहे हैं, सब बताएंगे। और बहे आंसू से और क्यों ये आंसू तुम्हारे। दादा और हुई बात क्या जो भैया साहब। दादा नहीं दादा, मत रोक, अरे कुछ बता। दादा आखिर ऐसा क्या होगा जो सुमरन को। दादा ऐसी बात है दादा, क्या दादा आपका इस गांव में गुजारा नहीं हम लोगों का है दादा। क्या कहा, गांव छोड़ करके चले दादा जाओगे। अभी अभी वो ठाकुर ओपी सिंह और उनका दोस्त वो छबील है। क्या हाँ दादा यहाँ आए थे, हम लोगों को बहुत मारा है, ठाकुर इतना मारा है, इतना मारा है, मारते मारते सभी लोगों के अंगूठे की निशानी जो भी। दादा हम लोगों की सारी जमीन अपने नाम करवा लिया है, और हमारे भैया ये सुमिरन इनकार किया, अंगूठा लगाने से उन्हें गोली से मार दिया दादा। बहुत गजब हो गया दादा। दादा अब क्या होगा दादा, कैसे हम लोग इस गांव में रहेंगे दादा। किसान भाइयों जरा सोचो, क्या ये निरहर गांव छोड़कर चले जाने से ये जमींदारों पे सिंह और छबीले मस्ताना का जुल्म और अत्याचार खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा दादा, लेकिन हम लोग इसी तरीके से एक ना एक दिन मारे जाएंगे दादा। तो फिर हम लोग क्या करें दादा। और उनका कहना कि हमारी रियासत में दादा बहुत गजब, रियासत में इनकी लाश नजर नहीं आना चाहिए, चील कौओं को खवा दो जलाई नहीं जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों दादा इस समस्या का तो उपाय है, उपाय और तुम सभी लोग जानते हो कहो दादा। कि जो अपने किसानों के मुखिया है, जिनका नाम है बाबा मुंडे स्वामी, वो तालाब पे वाले, वो जो तालाब पर कुटी बना करके रहते हैं। हाँ साराम दादा। चलो वो सब हमारे हम सब के मुखिया हैं। सुमिरन भाई की लाश को उठाओ और इनकी वही बाबा मुंडे स्वामी की कुटी पर ले चलो, और वहीं उनसे बात करेंगे और इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाला। यह बात सही भैया। आओ उठाओ लाश और ले चलो बाबा मुंडे स्वामी की। अलोक निरंजन बम बम। सीताराम 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 बच्चा। हमका गुरु बना लियो। क्या कहा? गुरु बना लियो। अरे बच्चा, गुरु बनना कोई तुम आसान समझते हो? पहले तुम किसी बाबा के महात्मा के शिष्य बनो। नहीं नहीं नहीं, रिच नहीं बनी बा। अरे बेटा, रिच नहीं शिष्य नहीं जानते हो, पहले चेला बनो, किसी महात्मा बाबा की सेवा करो। हम करो चैला, हम नहीं बनी बा। अरे चैला नहीं, चेला चेला, हाँ? चेला बनो, शिष्य बनो। पहले किसी महात्मा की पहले सेवा करो, और जो बाबा महात्मा हो तुम पे प्रसन्न हो जाएगा, हाँ। तब वो तुम्हें चेला बनाएगा। तब बाबा हमका देहाय गुरुमन गुरु मंत्र। अच्छा यो बता। हाँ बोलो। लोग कहते हैं पानी पियो छानी और गुरु करो जानी। क्या कहा बच्चा? पानी पियो छानी की गुरु करो जानी। नहीं नहीं बच्चा, गलत, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहने में नहीं हो। पानी पियो जान के, पानी पियो छानी, गुरु करो छान के, हैं? और पानी पियो जान के। हमारी बात को नहीं समझे।
पानी पियो जान पानी पियो जान जान के हो और कैसे गुरु करो छान के। देखो बच्चा ऐसा है, यदि पानी में जहर मिला दिया जाए हाँ, और उसको तुम कई बार फिल्टर करो, छानो, घोटो खो और किसी इंसान को दे दो तो पानी से जहर गायब नहीं हो जाएगा, का पिया जाओ वो मर जाएगा। तो मर के रह जाए। और गुरु महात्मा की पहले छानबीन करो, परखो, पहचानो, उसकी संगत करो, हाँ, थोड़े दिन जो उसके साथ में रहो, ये उसके गुरु बनने लक्षण, लायक नियम, है। बाणी, भाषा, शैली पहले उसको अच्छी तरह से जान लो, गुरु बनने के लायक है यार। लायक है या नहीं है। आई तो ना है राम रहीम बाबा हो। हाँ, हमें कुमारक की तरफ लिए जा रहा है और अनजाने में बगैर छानबूझ करके उसे गुरु कर लिया। अच्छा याद बात बताओ, हाँ बोलो। तुम बारे के बाबा हो कि निपोरे के बाबा हो? क्या बच्चा, ये तुम क्या बक रहे हो? मतलब जैसे कोई लटिया अंजादी, कोई बिटिया अंजादी, कोई थरिया अंजादी और बच्चा की नाम बाबा होगी। अरे राम 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 दाढ़ा बच्चा। रखाई दी उनका अपना बोरे के बाबा का। अरे नहीं बच्चा, हम बाल ब्रह्मचारी और हैं। बाल ब्रह्मचारी जो बचपन से बाबा हो गए। बचपन से बाबा है बच्चा। बचपन से हाँ बेटा। तो तुम बारे के बाबा हो। है? जो बचपन से बाबा होते हैं। हाँ, तो तुमका कुछ आवाज जाते हो? क्यों नहीं आता है? अरे कुछ भजन भजनिया, भजन भजनिया, भगवान भगवनिया, क्या मतलब? गुरलोक गुरलोबिया, तिलोक तिलोकिया, अरे श्लोक श्लोकिया। श्लोक बोला जाता है, श्लोकिया क्या होता अरे है? हर चीज का जोड़ा होता है। अच्छा, हर चीज का तालमेल जोड़ा होता है। हाँ। तो बोलो फिर बच्चा, तुम क्या सुनोगे? अरे तुम जो सुना पाओ श्लोक सुनाओ। श्लोक सुनने के शौकीन हो तुम तो संस्कृत तुम जान जाओगे, संस्कृत का ज्ञान है तुम्हें, पहचान जाओगे। माना हम संस्कृत में बोल दिए, हाँ। संस्कृत के शब्द जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं। यहाँ के बात बताई, हाँ बोलो। शुद्ध है बोली भाई करो, शुद्ध है बोले हो, उटक्कर बोले हो, तुम कहो संस्कृत व्याकरण मिलाई देबा, यहाँ बात है। बताओ बोलो। और तुलसी की तिरबिर शंकर का बेड़ा और देवी की गोल गोल ठाकुर का ठाड़ा। गोरी बाबा की बताओ तुलसी की तिरबिर और महादेव का बेड़ा और देवी की गोल गोल ठाकुर का। इसी से तो कहते हैं नारायण नारायण, इसी तो कहते हैं। तुम संस्कृत समझ तो नहीं बताओ नारायण के व्याकरण खबर दे। क्या तुम संस्कृत इसी तो कहते हैं? संस्कृत में मत सुनो, नहीं, संस्कृत क्या समझ नहीं पाओगे। देवी की गोल गोल ठाकुर का छाड़ा। इसका भी अर्थ है बेटा। हैं? देखो तुलसी की तिरबिर, फिर वही बात, जो तुलसी जी के उपासक होते हैं, पूजा पाठ जो तुलसी जी का करते हैं, उनका तिलक जो होता है वो तिरबिर करके होता है। मतलब तुलसी की तिरबिर, यहाँ तहाँ हाँ जहाँ तहाँ टेढ़ी रेखाएं होती हैं, हाँ हाँ हाँ। वो तुलसी जी के उपासक यानी पुजारी भक्त लोग होते हैं। तुलसी की तिरबिर और शंकर का बेड़ा, शंकर जी के जो भक्त होते हैं वो बेड़ा तिलक लगाते हैं मत्थे पर। और देवी और की, देवी जी की गोल गोल, जैसा हमने एक गोल टीका लगाया है, और तुम देवी की पूजा हो। पूजा। और क्या बताया, ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ठाकुर का? वो सीधा तिलक डंडा टाइप का अपने मस्तिष्क में जैसे लगाते हैं। हम हाँ ये बात ऐसे। अरे हमारे गुरु महाराज, गुरु नहीं गुरु महाराज बोलो बच्चा, गुरु महाराज। गुरु महाराज। और क्या गुरु महाराज? एक बार सुनाई दो। चलो संस्कृत में सुनोगे, हिंदी में सुनोगे? तुम जय सुना उत्तर। चलो संस्कृत में सुन लो बच्चा। हाँ सुनाओ। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। क्या बता? हैं? क्या फिर डंडा तुम उठा लिए हो? भवम भवानी सरितम नमामि, नमामि की मतलब वंदना है बेटा ये। अच्छा अच्छा। अरे वारे गोबर गुरुनाथ,
बोबो नहीं बच्चा, बाबा कहा जाता है, बाबा। बाबा हाँ बोलो बोलो बोलो। अब हमका देव चले, हैं? देव चले क्या गुरमंत। बच्चा तुम्हें कुछ आता जाता है तो ऐसा पर अल्लड़ हो, अब अगर जान पूछे तुम्हें हम गुरु मंत्र कैसे देंगे? ये आवाज कुछ खुश रहो सब लोग। बच्चा इस तरह से आप लोग पूरे गांव के जितने भी गरीब मजदूर लेबर किसान हो, सब आज सब एक लोग एक जगह इकट्ठा हो करके हमारे आश्रम पर आए हो। सबके आंखों में आंसुओं से, सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत सब परेशान हो, अपने अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हो। बच्चा आखिर बात क्या है? बाबा आपसे हम क्या बताएं कि कुछ कहने की बात नहीं है। कुछ कहने की बात नहीं हो, परेशान बाबा, परेशानी तुम्हारी तो देख करके ऐसा लग रहा और है। बाबा फकत आप ही का सहारा। अरे बच्चा और बाबा फकत आप ही का सहारा। बच्चा है क्या? नहीं गाँव में, गाँव में नहीं गाँव में, क्या गाँव में कोई बात हो गई? नहीं गाँव में अब होगा तुझे। करे जुल्म ओपी सिर हद से ज्यादा। ओपी सिंह जमींदार गाँव में करे जुल्म ओपी सिर हद से ज्यादा। और कहीं छीन ले, कहीं छीन ले, कहीं छीन लेना जमी घर क्या कहा बच्चा? बाबा गांव का जो गोपी सिंह ठाकुर है, आज तुम लोगों अपने को- गांव, आज अपने गांव निधन पर ऐसे मौत के काले काले बादल छाए हैं कि क्या बताएं बाबा। बाबा बात क्या है बच्चा? हम थोड़े शब्दों में जानना चाहते हैं, हकीकत क्या है? तुम लोग परेशान हो लेकिन बताते कुछ नहीं हो। बाबा हकीकत ये है कि आज जमींदार ओपी सिंह अपने गांव में रहने को आया था तो और गरीब किसानों की जबरदस्ती जबरदस्ती? जमीनें छीन रहा था। और जबरदस्ती क्या मतलब? जबरदस्ती उनके जमीन के अंगूठा निशानी ले रहा था। तो तुम लोगों ने अंगूठा लगा दिया? और कुछ लोग किसानों ने तो लगा दिया, और जिसने लगाने से इनकार कर दिया तो देखो देखो सिमरन भाई ने जमीन देने से इनकार कर दिया, तो जमींदार ओपी सिंह ने इनकार खून कर दिया। बेटा गांव निरहन में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जमीन के लिए आप लोग मारे जा रहे हो। सुमरन की तो हालत बहुत खराब हो गई है। यदि इस तरह का माहौल रहा गांव के अंदर तो तुम लोगों का रहना बैठना मुश्किल हो जाएगा, और सारी कमी देखा जाए तो तुम सब लोगों की है। हम लोगों में और क्या? कैसे बाबा? कहने का मतलब तुम यदि सभी लोग एक हो जाओ तो ऐसी हालत नहीं आएगी। जैसे कुछ कांच का एक तिनका होता है, हाँ, और 10 तिनकों को एक में मिला दिया जाए और उसको ऐंठ करके उसकी रस्सी बना दी जाए, हाँ, तो उस रस्सी में चाहे हाथी को बांध दो
उस रस्सी के आगे हाथी की ताकत फेल हो जाएगी। और एक तिनके को यदि अलग अलग रखोगे तो उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए तुम सब कसम खाओ, और जैसे कि मुट्ठी मुट्ठी अनाज एक जगह पर पूरा गांव ला करके रख दे तो पूरा भंडारण हो जाएगा। वो ढेर हो जाएगा बाबा, ढेर लग जाएगा। ढेर लग जाएगा। हाँ, इसी तरह से आप लोग हो। ये तुम लोगों की फूट का कारण है। अलग अलग रहते हो, एक आपस में मिलकर के नहीं रहते हो। इसीलिए आप लोगों की कमजोरी का, आप लोगों की चालाकी का वो नाजायज फायदा उठाता है। इसलिए तुम सब एक हो जाओगे तो तुम्हारी जमीन भी नहीं जाएगी। एकता के साथ रहोगे तो एकता में मजबूती रहेगी। इसलिए तुम लोग कसम खाओ हमारे आश्रम पर, आज के बाद तुम लोग अपने में कोई मतभेद भेदभाव नहीं रखोगे। एक जगह एक साथ हिल मिल करके सब लोग काम करोगे, तब तुम लोगों की ताकत मजबूत होगी। और जब तुम्हारी ताकत मजबूत हो जाएगी तो ओपी सिंह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसान भाइयों, बाबा जी का कहना बिल्कुल एकदम सत्य है कि जब हम सभी लोग किसान एकता बना करके रहेंगे तो हमें वो जमींदार जालिम ओपी सिंह नहीं सता पाएगा। और अगर सताने आएगा तो हम सभी किसान एकजुट होकर के लाठी डंडा और भारी बल्लम कांटा गड़ासी लेकर के उसको चुप पड़ेंगे और वो परास्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों आओ, आज बाबा मुंडे स्वामी की कुटिया पर हम सभी लोग हाथ मिलाकर एक कसम खाते हैं और वादा करते हैं कि सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे। आओ बाबा मुंडे स्वामी की जय हो, मुंडे स्वामी की जय हो। सभी लोग कसम खाए, आज से सभी लोग एक रहोगे और वो तूफान वो कुछ भी नहीं कर सकता हम लोग, लेकिन एक रहो। चलो सुमरन भैया की लाश को उठाओ और ले चलो। क्या बच्चा है, लाश को ले जाओ, दफनाओ चल करके, अंतिम संस्कार करो। देखा तुम तो कहा तुम बाबा है, क्या तुम्हें कोई शक लगता है क्या? ये बाबा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई इसमें भी शक है? नहीं तुम बाबा हो कि राम रहीम बाबा हो? मतलब नहीं तुमने समझे हम तुम्हारी बात का। बहुत बढ़िया बढ़िया पीछे काठे घूम चुप चुप चुप, राम 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 बच्चा, ये क्या कहता है? नहीं ये गांव की लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, हाँ? इनके माँ बाप पर सितम हुआ है। यही का यही है। ये सब आई थी अपनी आवाज उठाने के लिए। बाबा जी अब हम क्या करें? वो ठाकुर ओपी सिंह हमारे माँ बाप की जमीन को जबरदस्ती अति कब्जा कर रहा है। बड़ा सार गुलाम है, ये सब अपनी फरियाद लेकर के आई थी। बड़ा मेरे पास। गुलाम है। बताओ फूलों से लौने की मार दे भैया है, जमीन, जगह जमीन। लेकिन वो अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये सब काश्तकार भाई यहाँ पर कसम खा करके गए हैं। हाँ। आज से आपस में हिल मिल करके काम करेंगे, एकता बना करके रहेंगे, और एकता में बहुत बड़ी मजबूती और बहुत बड़ा दम है। अच्छा सभी बातें छोड़ो, अब हमका देव चले। चलो ऐसा है बच्चा, गुणमान अब चलो हमारे आश्रम पर और पूजा पाठ कर जो ही करेंगे, उसके बाद में तुम्हें गुरमंत्र देंगे और तब फिर तुम चेला बन जाओगे। कुछ गाते बजाते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सुमिंदक निहुराए ना निहुराए ना निहुराए। चाप 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 बेचा बहिरा हो, कुछ सुनते भी कम हो क्या? हम कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुम कहते हो सुमुरनक निहुरायण निहुरायण निहुरायण। ऐसे चेला बनोगे? नारायण 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 ये प्रभु जी का नाम है। हम कहीं क्या सुमिंदक निहुराए? नहीं 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 नहीं, नारायण नारायण बोलो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। जा नहीं, ये सब गांव के वापस आ रहे हैं मेरे यार। सभी कहाँ को गए थे? जिस वक्त तुमने उस साले सुमिरना को गोली मार दिया,
उसी वक्त वो साला आसाराम आकर के सारे गांव को इकट्ठा करके उस साले ढोंगी साधु की झोपड़ी पर गया था मशविरा लेने के लिए। वो मुंडे स्वामी, हाँ, उसकी और उस मुंडे स्वामी ने सारे गांव वालों को परामर्श मशविरा दिया है कि सारा गांव एक हो जाओ, तुम लोगों की ताकत ओपी सिंह से दूनी हो जाएगी, सब लोग ओपी सिंह के ऊपर पहाड़ की तरीके से टूट पड़ो। क्या कहा? वो साले ढोंगी साधु ने किसानों को परामर्श दिया है कि जाओ तुम सब एक हो जाओ। हाँ, और जब एक हो गए तो तुम्हारी ताकत ठाकुर से बढ़ जाएगी और उससे जंग का ऐलान कर दो, तुम्हारी जीत होगी और परास्त हो जाएगा, तुम सबों की जमीन वापस कर देगा। हाँ मेरे दोस्त मस्ताना मित्रमार, कहीं ये गांव के किसान एक हो गए तो इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। सच कहते हो। इससे पहले निरहन गांव में चलकर अलग अलग एक किसान को तबाह कर दो और मार मार कर उनकी जमीन अपने नाम करवा लो। फिर पड़ा क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आए, गांव की तरफ गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। वो पिया बिनी आवती ना ही चैनी, पिया आवती ना ही चैनी, मनिया कुलावे कुछ ना सुहावे, मनिया कुलावे कुछ ना सुहावे, तारी फत दो नो नैनी, तारी फत दो नो नैनी, पिया आवती ना ही चैनी। खुश रहो सुमन। स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्ग हमारा, स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्ग हमारा, तुमी हो मेरी जिंदगी, तुमी हो मेरी जिंदगी, तुमी मेरे भगवान। सुमन, और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम जीवन की और एक हंसी अच्छी तेरी चाहूं ना कुछ एक हंसी। स्वामी, आप गांव की तरफ गए थे, कुछ गांव का हाल चाल नहीं बताया, आप बहुत उदास हैं, ऐसी क्या बात है? सुमा, क्या बताऊं, अपने गांव निरहन पर ऐसे मौत के काले काले बादल छाए हैं क्या बादल? जिसका कोई जवाब ही नहीं।
अब तो यही सोचता हूं कि इस गांव निरहन के अंदर किस तरीके से गुजारा होगा, किस तरीके से हम सभी गरीब किसान इस निरहन गांव में रह पाएंगे। शायद तुम नहीं जानती सुमन कि अपने गांव का जो जमींदार ओपी सिंह है, जी हाँ, वो गरीब किसानों की जबरदस्ती मार मार करके जमीनें छीन रहा है। और जो किसान जमीन देने से इनकार करता है, जमींदारों ओपी सिंह और छबीले मस्ताना उसे मौत के घाट उतार देता है। और बहुत ये गरीबी सताती है स्वामी,